कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो एक दिन तकदीर बन जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन, और ये इसके पहले वाला क्वेश्चन है वो हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और जाके देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, पहले हम इसमें मान लेते हैं। तो ऐसी दो संख्या मानेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। पहली संख्या पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी बराबर कितना है 27। तो हम पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। जब हम x का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। तो हम ये इसको दूसरी संख्या मान लेंगे और पहली संख्या को x। तो चलिए लिखते हैं, हल माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे क्या है, हो और गुणनफल 182 हो, मतलब इन दोनों को जब हम गुणा करें तो 182 आए। तो लिख देंगे, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसमें भी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 182। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो x वाला इसे इस साइड ले आते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, 27x, और जो ये है इसका भी पक्षांतर करेंगे तो 182 यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे पहले ही माइनस दिया है तो हमें इसे तो हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को लेने पर, माइनस चिन्ह को लेने पर तो जब माइनस से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 27x, तो ये माइनस का तो ये प्लस आ जाएगा 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं इसे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं, गुणनखंड करने पर गुणनखंड। तो गुणनखंड में हमने क्या किया था, जो पहला था उसे सबसे लास्ट वाले से उसका गुणा कर दिया था। इसका गुणनखंड इसे निकालते हैं, 182 कितने से कट जाएगा, 2 से, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा यहाँ पे कितना, 2 तो 21 हो गया, 7 या 21 और यहाँ पे 13, 13 एकम 13। तो इन दोनों का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 14 और 13 मिल जाएगा। तो जिनसे नहीं बनता है वो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कुछ भी करें कि माइनस का 27 आए, तो हम दोनों को माइनस में ले लेंगे तो आ जाएगा 27। तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो दोनों में है। तो यहाँ पे x बचा और माइनस का 14। अब यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं। तो
यहाँ पे x बचा और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, और जब 13 का भाग इसमें 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा, बराबर 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दो में से जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो x माइनस 14 और ये इसमें क्या है x माइनस 13 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रख देते हैं। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। जब दोनों का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 14 और इसका भी क्या आ जाएगा, x बराबर 13। तो ये हमारे दोनों आंसर। तो क्या लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसी वो संख्या 13 और 14 है जिसका योग 27 और गुणनफल 182 आता है। तो ये हमारा आंसर। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो अब इसमें क्या, क्रमागत मतलब जो क्रम से 1 2 3 4 ये होते, ठीक है। क्रमागत धनात्मक मतलब ऋण में ना हो संख्या, वो धन में हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लफड़ा दे दिया, वर्गों का निकालिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। तो दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के वर्ग चढ़ा देंगे। तो x स्क्वायर और इसका x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 365। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो इसका तो x स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस अब जो ये है यहाँ पे एक सर्व समीका लगेगी, तो कौन सी लगेगी, प्लस वाली। ठीक है, लिख देते हैं सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली लगेगी। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे x है गुणा 1 बराबर 365। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस और ये दोनों तो 2x प्लस 1 और जो 365 उस साइड, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 365 बराबर 0। 365 में 1 घटेगा तो यहाँ पे 364 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप लोग को 2 कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसमें से 2 ले लेंगे, 2। तो यहाँ पे कितना बचा, x स्क्वायर प्लस x। तो जब हम 2 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा बराबर 0। अब जो ये 2 है, अगर हम इसे इसके बटे में रखेंगे तो कोई भी संख्या का जब हम 0 में भाग देते हैं तो 0 आता, मतलब 2 का क्रम खत्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले का गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा, 182 ही अभी हमने निकाला था। तो 182 का गुणनखंड कितना आया था, 13 और 14।
तो अब हमें क्या करना है कि 13 और 14 का मतलब जोड़ें चाहे घटाएं, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे प्लस का एक्स आना चाहिए। तो हम 13 को माइनस में ले लेंगे और 14 को प्लस में ले लेंगे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉमन दिखता है तो कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमको x कॉमन दिख रहा तो x ले लेंगे, और यहाँ पे कितना बचा, 1x प्लस 14 माइनस 13 लिया, और यहाँ पे अब कितना बचा, x। अब जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा 0। अब यहाँ पे जो सेम है उसे बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रख देंगे। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो अब इनका पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पे, और x बराबर माइनस का 13 है तो यहाँ पे प्लस का 13 आ जाएगा। तो अब क्या कहता है कि जो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसमें तो एक ऋण में आया है तो हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमने पहली संख्या x माना था, ठीक है, तो x का मान 13 आया है, और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1। तो लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 आया है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x बराबर, यहाँ पे हमने दूसरा क्या माना था, x प्लस 1 माना था, तो लिखेंगे x बराबर x प्लस 1। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 13 है, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 14। अब चलिए हम इसका पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तिरछा आ गया। तो चलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, इसे हम नाम दे देते हैं, ये है A और ये है B, ये है C, ठीक है। तो अब क्या इसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, इसके आधार से, ये आधार, हमने आधार को x मान लिया, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम यहाँ पे x माइनस 7 मान लेंगे, ठीक है। तो अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 13 सेंटीमीटर ये क्या है, कर्ण है। तो चलिए लिख लेते हैं, हल दिया है। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7, और कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र से इसे हम निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कर्ण है ये हमारा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 का वर्ग लग जाएगा। और लंब कितना दिया हुआ है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x है, तो x का स्क्वायर। ये तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है बराबर, और जो x माइनस 7, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया वर्ग आ गया, तो यहाँ पे सर्वसमीका वाली प्रमेय लग जाएगी। चलिए इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का वर्ग हो गया प्लस 7 का वर्ग कितना है 49 है, तो 49 प्लस 2 गुणे x गुणे 7 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस 49 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, जब हम 169 का 75 करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो 169 बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 169 में 49 को घटा देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ पे 120 आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 12 4 16 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब 2 का भाग 14 में देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, 2 सत्ते 14x माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। अब जब ये 2 इसके बटे में जाएगा तो इसका तो काम खत्म ही है, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 60 आएगा, और 60 का जब गुणनखंड करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 और 5 संख्या ले लेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचा x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचा माइनस 12 बराबर 0। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों के बराबर 0 रखने पर तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x जब हम 12 का 75 करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 12, और जब 5 का 75 करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस वाली संख्या को नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो ये प्लस में आया, तो हमने यहाँ पे क्या माना था समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ये x मान निकला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7। तो जो धन वाली संख्या उसे लेंगे तो x का मान कितना है 12 माइनस 7 बराबर 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर 12 1 और दूसरा x बराबर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।